अगला पॉइंट, गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो सामंतवाद का प्रारंभ। क्या था? सामंतवाद का प्रारंभ। अगला, गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। क्षेत्र एक, खेती करने योग्य भूमि। वास्तु मतलब निवास करने योग्य भूमि। खील, जो भूमि कृषि योग्य नहीं था उसको खील बोले। अगला, अपराह, जंगली भूमि। अपराहत मतलब जंगली भूमि। चारागाह मतलब पशुओं को चरने के लिए छोड़ी गई भूमि। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो प्रवर्षेन प्रथम। अगला, कायसथ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मुद्रा राक्षस में। अगला, ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिठूर कहाँ है? तो कानपुर में। कुमारगुप्त के समय में मध्य भारत में रजत सिक्कों मयूर शैलों का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में की गई थी। हालांकि गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो व्यापारिक मंडी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहाँ इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता है। भारत ने ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा भारत से। अगला, गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का जहाज रवाना होते थे? तो त्रामलिप्ति से। अगला, किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया? तो फाहान ने। भारत हिंदू देवी देवताओं की समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर कौन है? तो गुप्त काल। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन से प्राप्त होता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का, जिसे गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? रेशमी कपड़े से। आगे पॉइंट देखते हैं। गणराज्यों के अंत के लिए कौन सा उत्तरदायी था? तो समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? तो आर्यभट्ट। गुप्त काल चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है कहाँ से? तो अजंता में। विशाखा दत्त कृत नाटक देवी चंद्र गुप्ता में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की थी। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो स्कंदगुप्त में। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और क्षुद्रों के संबंध किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सक्कारी कहा गया? शकों पर विजय के कारण। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दाहोदरी बताया गया? तो प्रयाग अभिलेख में। हुनों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त की। गुप्त काल में श्रेणियों के सबसे बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता है? तो निगम। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? तो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। बराह गुफा का निर्माण किस देवता के सम्मान से करवाएगा? तो भगवान विष्णु का। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश है बाकाटक राजवंश। स्थापना 255 ईस्वी में। संस्थापक है बिंदु शक्ति। और 330 में संस्थापना में संस्थापक सर्वसेन। नाग राजवंश 305 में संस्थापना हुई, इसका संस्थापक था भवनाग। त्रैकूटक राजवंश 415 ईस्वी में संस्थापक इंद्रदत्त। हूण राजवंश 500 में संस्थापक था, इसका ईस्वी तोरमान। सालानकायन राजवंश 300 ईस्वी में देव बर्मन। विष्णु कुंडिन 475 ईस्वी में विक्रमेंद्र वन। माथुर राजवंश 325 ईस्वी में अच्युत और 385 ईस्वी में शंकर बर्मन।
350 में शंकर बर्मन। आगे पॉइंट है कि कल्हन के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता था। कश्मीर में श्रीनगर का स्थापना हुई। आगे पॉइंट, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। खजुराहो का मंतगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कन्हरी महाराष्ट्र में। पालिताना मंदिर किस नगर में अवस्थित है? तो भावनगर में। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? तो एलिफेंटा। खजुराहो के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित है। इनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था 950 से 1050 ईस्वी के दौरान। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृति मंदिर एवं गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित है। पशुपतिनाथ मंदिर किस स्थान में स्थित है? नेपाल काठमांडू में। बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? तो अजंता का, महाराष्ट्र में। एरोला गुफा और महाराष्ट्र के निर्माण किस शासन ने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। शैलकृति मंदिर स्थापना का आदर्श किसने माना जाता है? कैलाश मंदिर, एलोरा को। एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों के स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कंबोडिया में। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो जैन धर्म को। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंह देव बर्मन ने। काला पैगोंडा के नाम से किसे जाना जाता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा में। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? तो नागर शैली में। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहाँ के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। चट्टानों काट का महाबलीपुरम का मंदिर किस शासकों ने दोबारा बनवाया? तो पल्लव का। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? सिंधु तथा झेलम। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी, कर्नाटक में। आदि शंकराचार्य ने ज्योति मठ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारका, गोवर्धन मठ पुरी एवं वेदांता मठ श्रृंगेरी की स्थापना की थी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्देशित करता है? तो मंदिर रचना शैली को। गंगैकोंडल डो चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो राजेंद्र चोल ने। राजा राज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर की शैली का उदाहरण? तो द्रविड़ शैली का। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीपों पर। मंदिर और स्थापत्य कला। एरन का विष्णु मंदिर एरन में स्थित है, सागर जिला, मध्य प्रदेश में। भुमरा का शिव मंदिर भुमरा में स्थित है, सतना जिला, मध्य प्रदेश। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर शिरपुर में, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़। तिगवा का विष्णु मंदिर तिगवा में, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। नचना कुठार का पर्वतीय मंदिर नचना कुठार में, पन्ना, मध्य प्रदेश में, नचना। भीतरगांव का कृष्णा मंदिर भीतरगांव, कानपुर जिला, उत्तर प्रदेश में। पिपरिया का विष्णु मंदिर पिपरिया में, सतना जिला, मध्य प्रदेश। देवगढ़ का दशावतार मंदिर देवगढ़, ललितपुर जिला, उत्तर प्रदेश में। माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग
चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? तो पुलकेशिन द्वितीय को। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश। मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो पल्लव वंश ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिम्हवर्मन ने। पांडव राज किस वस्तु के उत्पादन लिए प्रसिद्ध था? तो मोतियों के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? तो चतुर्भुज की है। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज के प्रसिद्ध कांस मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम पर उल्लेख किस लेख में हुआ था? तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में। चोलों का राज किन क्षेत्रों में विस्तृत था? तो कोरोमंडल तट एवं ढक्कन के कुछ भाग में। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? तो चोल वंश ने। चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया? तो मलिक काफूर ने। चोल के राज किन क्षेत्रों में विस्तृत था? तो कोरोमंडल तट एवं ढक्कन के कुछ भागों में। अगला, कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ था? एहोल के उत्कीर्ण लेख में। किस राजवंश के शासन अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? चोल वंश ने। अगला, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो मलिक काफूर ने। अगला, संगम कालीन प्रमुख साहित्य। संगम तिरुकुरल या कुरल तिरुबल्लरपुर में अहनानूर रुद्र सर्वन तोलकापियर जीव कचितामणि तिरुत्कदेवर शिल्पाधिकारम इलिंगो आदिगल मणि में खैले तो शीतलय सानर मरुग्र पादायक तो नक्रीर में। आगे पॉइंट है कि प्रमुख राजवंश राजधानी तथा संस्थापक। चोल वंश की राजधानी तंजौर, संस्थापक विजयलाल। पल्लव वंश का संस्थापक कांचीपुर, राजधानी कांचीपुर, संस्थापक सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट की राजधानी मानेकशॉ, संस्थापक दंतेदुर्ग। होयसल वंश का राजधानी द्वार समुद्र, संस्थापक विष्णुवर्धन। काकतीय वंश का संस्थापक राजधानी अनकोंड। बिट्टा प्रथम इसका संस्थापक। गंग वंश का राजधानी कुबलाल एवं तलकाड़ एवं ब्रजहस्त पंचम इसका क्या संस्थापक। पाल वंश का मुंगेर राजधानी गोपाल इसका संस्थापक। सेन वंश का लखनौती राजधानी सामान सेन इसका क्या संस्थापक। पांडव वंश का मदुरै क्या हुआ तो ये हुआ राजधानी और निडियोन संस्थापक हुआ। गुर्जर प्रतिहार का कन्नौज राजधानी। नागवट प्रथम इसका संस्थापक। चालुक्य कल्याणी का मानिकखेत या कल्याण। तैलप द्वितीय संस्थापक। चालुक्य बदामी का बतापी इसका क्या हुआ इसका बतापी राजधानी और जयसी प्रथम संस्थापक। चालुक्य बेगी का बेगी राजधानी हुआ। विष्णुवर्धन इसका संस्थापक हुआ। गढ़वाल वंश का राजधानी वाराणसी, चंद्रदेव राय संस्थापक। सोलंकी वंश का अनिलवाड़ा क्या हुआ तो राजधानी मूलराज संस्थापक। परमार वंश का तो धारा नगरी क्या हुआ तो राजधानी उपेंद्र इसका संस्थापक हुआ। कलचुरी वंश का त्रिपुरी क्या हुआ राजधानी हुआ। कोक्केल क्या हुआ तो यहाँ पर संस्थापक हुआ। चौहान वंश का अजमेर या अहिच्छत्र
वासुदेव इसका राजधानी हुआ। अगले चंदोल वंश का खजुरोहो या महोवा राजधानी हुआ। नन्नू किसका संस्थापक हुआ। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, मदुरई में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में, तो उत्तर मेरूर में। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए, तो कुलोत्तुंग प्रथम में। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक राजेंद्र प्रथम। नौसैनिक शक्ति के विस्तार से। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता, तो कदम का। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है, तो तमिल में। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में। एक पॉइंट है कि कदम राज की स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। कदमों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तो वीडियो अच्छा लगा चैनल को